गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु साहिब की दया के नाल जो पिछले रोज़ आपां सारिਆਂ ने रल मिल के गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई रसना तो उच्चारण की हुई पावन अमृतमई बाणी गाथा। इस पावन अमृतमई बाणी की जिहड़ी है शुद्ध उच्चारण संथ्या आरंभ की सी ते मैं आप समूह संगत के चरणों में ये बेनती करना चाहांगा भी यह जो बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक नंबर 1360 के उत्ते सुभाईमान है। तो हुण तੀਕਰ असी इस पावन अमृतमई बाणी के 12 श्लोकों की जो है वो शुद्ध उच्चारण संथ्या कर चुके हैं। अज आपां गुरु साहिब की दया के नाल जो 13वां श्लोक है इस पावन अमृतमई बाणी का 13वां शब्द, इस शब्द तो जो है वो असी संथ्या आरंभ करांगे जी। आओ रल मिल के असी उच्चारण करते हैं जी। 13वां शब्द 13वां श्लोक इनू सुनो जी ध्यान के नाल। हर लबधो मित्र सुमितो बिदारण कदे ना चित्तो। साध संगत ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया जी। हर लबधो मित्र सुमितो। तुसी ये जिहड़ा शब्द आ ससे पैर औंकड़ मम्मे नूं सियारी तत्ते दे उत्ते जिहड़ा है होड़ी की मात्रा वा, इसका पाठ उच्चारण करांगे सुमितो। इकट्ठा उच्चारण करना है। इसका पाठ जिहड़ा है सो मितो इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। तो इसका पाठ इकट्ठा उच्चारण होएगा। ससे पैर औंकड़ लगी हुई है उसका भी उच्चारण करना है, मम्मे नूं सियारी लगी उसका भी उच्चारण करना है सुमितो। हर लबधो मित्र सुमितो बिदारण कदे ना चित्तो। इस तो अगे है जी जाका अस्थल तोल अमितो। इत्थे भी साध संगत ख्याल रखो, असी पाठ उच्चारण किया जी जाका। इस जिहड़ा ये शब्द आ जजे नूं कन्ना कक्के नूं किन्ना, इसका जिहड़ा पाठ आ वो असी बिंदी सहित जां का इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। इसका पाठ उच्चारण करांगे जी जा का बिंदी तो रहत जा का अस्थल तोल अमितो। तो इस तो अगे है जी सोई नानक सखा जी संग कितो। साध संगत इस पंक्ति के पाठ में भी थोड़ा ख्याल रखो। सब तो पहला साध संगत तुसी ध्यान नाल देखो जी, शब्द आ ससे दे पैर विच औंकड़ ते ससे दे उपर होड़े की मात्रा, फिर ईड़ी नूं बिहारी। ये जिहड़ा शब्द आ असल दे विच साध संगत इस शब्द का जिहड़ा उच्चारण आ असी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच बहुत दफा करते हैं जी। सोई ससे उते होड़े दे नाल, ते शायद आप जी नूं इस गल का चेता होवेगा। मैं पिछले दिन भी तुहाडे चरणों के विच ये बेनती की सी भी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन अमृतमई बाणी विच बहुत सारे शब्द असी अजिहे पढ़ते हैं जी जिन्हां शब्दों के विच इक्को अखर नूं जिहड़ा है वो 2 मात्रावां लगियां होईयां वा। एक अखर दे पैर विच औंकड़ की मात्रा भी आ ते उसे ही अखर दे उपर जिहड़ी है होड़े की मात्रा भी लगी हुई आ। ते जिवें मैं पहलां भी तुहाडे चरणों में बेनती की सी, जदों गुरु साहिब की पावन अमृतमई बाणी विच अजिहे शब्द असी देखते हैं तो इन्हां शब्दों का जिहड़ा उच्चारण है वो असी इस ढंग नाल उच्चारण करना हुंदा है। जो शब्द दा इनूं सुनो जी ध्यान नाल, जो शब्द दा असल स्वरूप है जां इनूं मैं इंज आखां भी जिहड़ी मात्रा शब्द के असल स्वरूप नूं प्रगट करती है जी, उस मात्रा नूं असी छड्ड देना वा जी। ते असल स्वरूप नूं प्रगट करने वाली मात्रा तो उल्ट जिहड़ा है जो शब्द के काव तोड़ के वजन नूं पूरा करने लई जिहड़ी मात्रा गुरु साहिब ने लगाई हुई है उस मात्रा का असीं उच्चारण करना है। सौखे जे शब्दों में साध संगत असीं इसनूं समझ सकते हाँ, जिवें प्रोफैसर साहिब सिंह होना ने भी सानूं इस शब्दों के उच्चारण संबंधी ये सेध दिती है भी जिहड़े शब्द अजिहे होण जिन्हां शब्दों नूं इक्को अखर नूं 2 मात्रावां लगियां होण, अजिहे शब्दों का उच्चारण सानूं इस ढंग नाल करना चाहिए भी जो शब्द का असल स्वरूप है उस असल स्वरूप तो उल्ट जिहड़ा है उसका असी उच्चारण करना है। जिवें हुण साध संगत तुसीं देखो इत्थे इस शब्द का जिहड़ा उच्चारण है वो असल उच्चारण है सोई होड़े की मात्रा दे नाल, पर साध संगत इत्थे जिहड़ा है असी होड़े की मात्रा नाल सोई इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना, क्योंकि होड़े की जिहड़ी मात्रा है इनू याद रखो ये शब्द के असल स्वरूप को प्रगट कर रही है।
पर जो ससे पैर औंकड़ की मात्रा लगी हुई आ, ये साध संगत पंक्ति के काव तोड़ के वजन नूं पूरा कर रही आ। ते असीं जिहड़ी है पंक्ति के काव तोड़ नूं वजन नूं पूरा करने वाली जिहड़ी मात्रा है उसका असी उच्चारण करना है। तो इत्थे साध संगत असी उच्चारण करांगे औंकड़ दे नाल, ओड़े दे नाल नहीं, औंकड़ दे नाल। इसका उच्चारण होएगा सूई। सूई नानक सखा जी। ये जिहड़ा शब्द है जज्जे नूं बिहारी ऐड़ा अखर, ये जिहड़ा ऐड़ा अखर आ इनू लमका के उच्चारण करांगे जी संग कितो। तो साध संगत ये है जी 13वां श्लोक 13वां शब्द। एक दफ़ा आपां समुच्चा पाठ जो है वो रल मिल के उच्चारण करते हैं। इनू सुनो जी ध्यान नाल। हार लबधो मित्र सुमितो बिदारण कदे न चितो जाका अस्थल तोल अमितो सुई नानक सखा जी संग कितो। तो साध संगत ये 13वां श्लोक। हुण इस तो अगे है जी 14वां श्लोक 14वां शब्द। आओ इसका रल मिल के पाठ उच्चारण करिए जी। आओ उच्चारण करते हैं जी। अप जसंग मिटंत सतपुत्रै सिमरतव्य हृदय गुरमंत्रणै। साध संगत ख्याल रखो असी पाठ उच्चारण किया जी अप जसंग मिटंत सतपुत्रै। पहला शब्द है जी अप जसंग ऐड़ा पप्पा जज्जा सस्से के उपर जिहड़ी आ वो टिप्पी की मात्रा वा। इसका पाठ उच्चारण करांगे अप जसंग। अप जसंग का अर्थ हुंदा जी बदखोई। अप जसंग का अर्थ हुंदा बदनामी। अप जसंग मिटंत, मिटंत शब्द आ उस तो अगे जी सत पुत्रै पप्पे पैर औंकड़ तत्ता तत्ते दे पैर में तुसीं देखो अद्धा रारा, फिर उस तो अगे है जी हाहा अखर मुक्ता। तो जिवें मैं पहला भी तुहाडे चरणों में बहुत दफ़ा ये बेनती की आ, ਜਿਹੜੇ शब्द अजिहे होण जिन्हां शब्दां दा अंतला अखर हाहा मुक्ता होवे। हाहा मुक्ता वाले शब्दों का जिहड़ा उच्चारण है वो असी इस ढंग नाल करना है हाहे नूं सिहारी लगा के। तो इत्ते जिहड़ी आ हाहे नूं सिहारी लगा के उच्चारण करांगे। हाहे नूं जिहड़ी सिहारी आ अपने तो पहले अखर ते दुलावां दे पाठ वांग उच्चारण होंदी आ। तो इस शब्द का उच्चारण होएगा पुत्रै। अप जसंग मिटंत सत पुत्रै सिमरतव्य। ये जिहड़ा शब्द है जी तुसीं देखो ससे नूं सिहारी की मात्रा मम्मा रारा तत्ता फिर बब्बे अखर के पैर में लगा होया अद्धा ही गया। तो मैं बहुत दवारी आप जी के चरणों में भी बेनती की है भी जिहड़े शब्द अजिहे होण जिहड़े शब्दों के किसी अखर के पैर में अद्धा जइया लगा होवे। अद्धे जइये नूं उच्चारण करने का फार्मूला ये है जी सिहारी प्लस ऐड़ा। जिस अखर के पैर में अद्धा जइया लगा होवे, इनू सुनो जी ध्यान नाल। जिस अखर के पैर में अद्धा जइया लगा होवे उस अखर नूं सिहारी की मात्रा लगा के उस अखर तो अगे ऐड़ा अखर लगा के असीं उच्चारण करते हैं। जिवें इत्थे इस शब्द का शुद्ध पाठ बनेगा ससे नूं सिहारी मम्मा अखर फिर रारा तत्ता फिर बब्बे नूं सिहारी लग जाएगी, बब्बे अखर तो अगे फिर ऐड़ा अखर लग जाएगा। तो उच्चारण होएगा सिमरतव्य। सिमरतव्य हृदय गुरमंत्रण है। ये शब्द है जी गुरमंत्रण है। नाना अखर नाने अखर तो बाद हाहा अखर मंत्रण है। इस तो अगे है जी प्रीतम भगवान अच्युत नानक। नानक ते विश्राम देवांगे जी संसार सागर तारण है। तो साध संगत ये है जी 14वां शब्द 14वां श्लोक। एक दफ़ा आप समुचा पाठ इसका उच्चारण करते हैं जी। इनू एक दफ़ा फिर तो सुनो जी ध्यान नाल। अप जसंग मिटंत सतपुत्रै सिमरतव्य हृदय गुरमंत्रण प्रीतम भगवान अच्युत आह नानक संसार सागर तारण। तो साध संगत ये है 14वां श्लोक 14वां शब्द। हुण इस तो अगे है जी 15वां श्लोक 15वां शब्द। इनू सुनो जी ध्यान नाल। मरणं विसरणं गोबिंदै। साध संगत पाठ है जी मरणं विसरणं गोबिंदै। मम्मा रारा नाने उत्ते टिप्पी की मात्रा वा। उस तो अगे जी बब्बे नूं सिहारी ससा रारा नाने उत्ते टिप्पी की मात्रा। तो इन्हां दा पाठ उच्चारण होएगा मरणं विसरणं गोबिंदै जीवणं हर नाम ध्यावणै। ध्यावणै ये जिहड़ा शब्द है जी तुसीं देखो धद्दे दे पैर में अद्धा जइया लगा होया, फिर धद्दे नूं कन्ना वावा फिर नाना अखर फिर हाहा अखर। तो इस शब्द का पाठ उच्चारण होएगा धद्दे नूं सिहारी
फिर उस तो अगे ऐड़ा अखर लग जाएगा, ऐड़े अखर तो अगे जी कन्ने की मात्रा, फिर वावा, फिर नाना, फिर हाहा अखर। तो इसका पाठ उच्चारण करांगे ध्यावण है। मरणंग बिसरणंग गोबिंद आह जीवनंग हर नाम ध्यावण। गुरु साहब इत्थे साध संगत बड़ी सुंदर विचार सानू जिहड़ी आ वो दृढ़ करा रहे हैं। महाराज कहते हैं भी जदों कोई मनुख गोबिंद है, गोबिंद का अर्थ है परमेश्वर, अकाल पुरख वाहिगुरु। जदों कोई मनुख अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर नूं विसार दिंदा है, परमेश्वर की याद नूं विसारदा है, परमेश्वर के नाम नूं विसार दिंदा है, तो महाराज कहते हैं भी परमेश्वर के नाम नूं विसार देना, परमात्मा की याद नूं विसार देना, इनू इंज जाणो जिवें असीं आत्मक तौर दे उत्ते मर गए आ। परमेश्वर की याद नूं विसारना है साडी असल मौत। असीं मर जाने आ उदों जदों असीं परमेश्वर नूं विसारदे आ, पर महाराज कहंदे असीं उदों जी उठदे आ। जां फिर इंज आखी भी जिहड़ा मनुख अकाल पुरख परमेश्वर जी दे नाम नूं धिउंदा है, परमेश्वर की याद विच जुड़दा है, महाराज कहंदे वो असल विच जिउंदा है। उन्हों ही जिउंदा आखना चाहिए। उही जिहड़ा मनुख है आत्मक तौर पर जी रहा है, जिहड़ा रब जी नूं याद करता है। मरणंग बिसरणंग गोबिंद आह जीवनंग हर नाम ध्यावण। लभणंग साध संगेण नानक, नानक ते विश्राम देवांगे जी, हर पूरब लिखना है। साध संगत ये जिहड़ा अखीर दा पंक्ति का पाठ आ, इनू एक बार फिर तो सुनो जी। लभणंग लला भब्बा नाणे दे उत्ते टिप्पी की मात्रा उच्चारण करांगे लभणंग साध संगेण नानक हर पूरब लिखना है। तो साध संगत ये है जी 15वां श्लोक 15वां शब्द। एक दफ़ा आप समुचा पाठ उच्चारण करते हैं जी, इनू फिर तो ध्यान नाल सुनो जी। मरणंग बिसरणंग गोबिंद जीवनंग हर नाम ध्यावण। आह लभणंग साध संगेण नानक हर पूरब लिखना। तो साध संगत हुण इस तो अगे असी 16वां शब्द 16वां श्लोक जिहड़ा है इसका पाठ उच्चारण करते हैं जी, इनू सुनो ध्यान नाल। दसन बिहून भयंगंग मंत्रंग गारुड़ी निवारण। साध संगत एक बार फिर तो सुनो जी ध्यान दे नाल। असी शब्द का पाठ उच्चारण किया। दसन, दसन का अर्थ हुंदा जी दंद, ये जिहड़े साडे दंद आ तीथ दंद। दसन बिहून भुयंगंग, ये जिहड़ा शब्द आ भुयंगंग, भुयंगंग का अर्थ है जी सप। दसन बिहून भुयंगंग मंत्रंग, ये जिहड़ा शब्द आ मम्मे दे उत्ते टिप्पी, तुसीं देखो तत्ते दे पैर विच अद्धा रारा, फिर उत्ते टिप्पी की मात्रा वा, तो इसका उच्चारण करांगे मंत्रंग, नासिक उच्चारण होएगा। गारुड़ी, ये शब्द आ जी गारुड़ी। मंत्रंग गारुड़ी, रारे पैर औंकड़ आ जी, इसका भी पाठ उच्चारण करना वा गारुड़ी। निवारंग, निवारंग रारे उत्ते टिप्पी की मात्रा का नासिक उच्चारण होएगा निवारंग। बेयाद उपाड़न संतंग, इत्थे भी ख्याल रखो। पहला शब्द है जी बब्बा, बब्बे के पैर में तुसीं देखो अद्धा जइया लगा हुआ, फिर कन्ने की मात्रा, फिर धद्दे नूं सिहारी लगी हुई आ। हुण इत्थे साध संगत जिहड़ा वा अद्धे जइये नूं उच्चारण करन दा जिहड़ा फार्मूला वा वो इत्थे लगेगा जी। बब्बे नूं सिहारी, बब्बे दे अगे आ जी ऐड़ा अखर लगावांगे असी, फिर उन्होंने कन्ना, फिर धद्दे नूं सिहारी, तो उच्चारण करांगे ब्याध। बयाद उपाड़न संतंग, संतंग शब्द है जी। बयाद उपाड़न संतंग नानक, नानक शब्द ते विश्राम देवांगे जी। लभद कर्मण है। साध संगत इत्थे थोड़ा ख्याल रखो, ये जिहड़ा शब्द है जी लभद, मैं इत्थे बेनती करना चाहांगा भी जिहड़ी पुरातन हथ लिखत जिहड़ी बीड़ आ जी जां स्वरूप आखिए भी गुरु ग्रंथ साहिब दा वा, जिहड़े पुरातन हथ लिखत स्वरूप आ, उन्हां स्वरूपां दे विच जिहड़ा वा ये जिहड़ा शब्द आ लला बब्बा धद्दा, इस शब्द का जिहड़ा असल स्वरूप आ वो इंज आ जी लला बब्बा धद्दा, धद्दे दे पैर विच अद्धा जइया, उपर टिप्पी की मात्रा,
ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੱਬਾ ਧੱਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਕਤੇ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਬਧ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਜਈਆ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਲਬਧਿਅੰਗ। ਨਾਨਕ ਲਬਧ ਜਾਂ ਲਬਧਿਅੰਗ ਕਰਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਰਮਣ ਹੈ। तो साध संगत ये हो गया जी 16वां शब्द 16वां श्लोक। एक दफ़ा आप रल मिल के समुचा पाठ उच्चारण करते हैं जी। इनू फिर तो सुनो जी ध्यान नाल। दसन बिहून भुयंगंग मंत्रंग गारुड़ी निवारंग आह ब्याध उपाड़न संतंग नानक लभद कर्मण है। तो साध संगत ये 16वां शब्द 16वां श्लोक। हुण इस तो अगे आ जी 17वां श्लोक 17वां शब्द। इनू सुनो जी ध्यान नाल। जथ कथ रमणं शरणं सर्वत्र जीण है। साध संगत असीं पाठ उच्चारण कीता जथ कथ। जथ कथ का अर्थ हुंदा जिथे किथे। रमणंग रमणंग का अर्थ हुंदा जी रमिया होया। रारा मम्मा नाणे अखर उत्ते टिप्पी की मात्रा का नासक उच्चारण होएगा रमणंग। जत कथ रमणंग। इत्थे गुरु साहब ये गल सानू समझा रहे आ भी जो अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु आ वो जिथे किथे हर थां जो है परमेश्वर रमिया हुआ है, वो व्यापक है, सब थाई व्यापक है। जथ कथ रमणंग शरणंग। शरणंग शब्द ससे पैर बिद्दी लगा के पाठ उच्चारण करांगे शरणंग। सर्वत्र जीण है जीण है। तथ लगणं प्रेम नानक। इत्थे तुसी देखो तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है। प्रसादं गुर दर्शन है। दद्दा रारा ससे पैर बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे दर्शन है। तो साध संगत ये 17वां श्लोक 17वां शब्द। एक दफ़ा आप समुचा पाठ उच्चारण करते हैं। इनू फिर तो सुनो जी ध्यान नाल। जथ कथ रमणं आह शरणं सर्वत्र जीण है। तथ लगणं प्रेम नानक आह प्रसादं गुर दर्शन है। तो साध संगत ये हो गया 17वां श्लोक 17वां शब्द। हुण इस तो अगे है जी 18वां श्लोक 18वां शब्द। गाथा पावन अमृतमई बाणी का। इनू सुनो ध्यान नाल। चरनार बिंद मन विद्यंग सिद्धियंग सर्व कुशलन है। साध संगत एक दफ़ा इन्हां पंक्तियां का दोबारा पाठ सुनो ध्यान नाल। असीं पाठ उच्चारण कीता चरनार बिंद मन विद्यंग। ये जिहड़ा शब्द आ तुसीं देखो बब्बे नूं सिहारी आ। धद्दे दे पैर विच अद्धा जइया लगा होया, फिर धद्दे उत्ते टिप्पी की मात्रा वा। तो इत्थे साध संगत जिहड़ा धद्दे दे पैर विच अद्धा जइया वा इसका उच्चारण होएगा धद्दे नूं सिहारी। उस तो अगे ऐड़ा अखर लग जाएगा। जिहड़ी टिप्पी की मात्रा वा वो ऐड़े अखर उत्ते लग के नासक उच्चारण होएगा विद्यंग। फिर आ जी सिद्धियंग। इस तरह जिद्दां सी विद्यंग शब्द इस तरह सिद्धियंग। सर्व कुशलन है। ये जिहड़ा शब्द आ कक्के पैर औंकड़ ससे पैर बिंदी लगा के फिर लल्ला नाणा फिर हाहा अखर मुक्ता उच्चारण करांगे कुशलन है। गाथा गावंत नानक। नानक ते विश्राम देवांगे जी। भव्यंग परा पूर्वण है। साध संगत इत्थे भी ख्याल रखो ये जिहड़ा शब्द आ भब्बा बब्बे दे पैर विच अद्धा जइया वा उत्ते टिप्पी की मात्रा वा। तो उच्चारण होएगा भव्यंग परा पूर्वण है। पूर्वण है शब्द आ पप्पे पैर दुलैंकड़ दे नाल पूर्वण है। तो साध संगत ये 18वां श्लोक। एक दफ़ा आप इस श्लोक का इस शब्द का समुचा पाठ उच्चारण करते हैं। इनू फिर तो सुनो ध्यान नाल। चरनार बिंद मन विद्यंग सिद्धियंग सर्व कुशलन है। गाथा गावंत नानक भव्यंग परा पूर्वण है। तो साध संगत ये हो गया जी 18वां श्लोक 18वां शब्द। हुण इस तो अगे है जी 19वां श्लोक 19वां शब्द। इसका पाठ उच्चारण करते हैं जी रल मिल के। इनू सुनो ध्यान नाल। शुभ बचन रमणं। ध्यान रखो जी असीं पाठ उच्चारण किया शुभ ससे पैर बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे शुभ। शुभ बचन रमणं रमणं गमणं साध संगेण उधरण।
साध संगत इत्थे ख्याल रखो, ये जिहड़ा शब्द आ ऊड़े पैर औंकड़ धद्दा रारा नाना अखर फिर हा अखर मुक्ता। तो इसका पाठ उच्चारण करांगे उदरण है। शुभ बचन रमणंग गमनंग साध संगेण उदरण है। संसार सागरंग नानक, नानक ते विश्राम देवांगे जी। पुनरप जन्म ना लभ्यते, ये जिहड़ा शब्द है जी लभ्यते लल्ला भब्बा भब्बे के पैर में अद्धा जइया लगा होया तत्ते उत्ते एक ला। तो इसका पाठ उच्चारण करांगे लभ्यते लल्ला भब्बे नूं सिहारी, उस तो अगे ऐड़ा अखर फिर तत्ते अखर उत्ते एक ला की मात्रा लभ्यते। पुनरप जन्म ना लभ्यते। तो साध संगत ये आ 19वां श्लोक 19वां शब्द। इसका एक दफ़ा आपां शब्द का पाठ उच्चारण करते हैं। दोबारा इनू फिर तो सुनो ध्यान नाल समुचा पाठ जी। शुभ बचन रमणंग गमनंग साध संगेण उधरण संसार सागरंग नानक पुनरप जन्म ना लभ्यते। तो साध संगत ये आ 19वां श्लोक 19वां शब्द। हुण इस तो अगे है जी 20वां श्लोक 20वां शब्द। इसका रल मिल के पाठ उच्चारण करते हैं जी। इनू सुनो ध्यान नाल। वेद पुराण शास्त्र विचारन, एक बार फिर तो सुनो जी। वेद पुराण शास्त्र, ये जिहड़ा शब्द आ शास्त्र, इनू ससे पैर बिंदी नाल पाठ उच्चारण करांगे शास्त्र। शास्त्र विचारंग एकंकार नाम उरतारंग, उरतारंग विचारंग नासिक उच्चारण होएगा, उरतारंग नासिक उच्चारण होएगा। कुलय समूह सगल उदारंग, इहदा पाठ उच्चारण करांगे उदारंग। बड़ भागी नानक को तारंग, ना तारंग तत्ते नूं करना रारे उत्ते टिप्पी की मात्रा का नासिक उच्चारण होएगा तारंग। तो साध संगत ये हो गया 20वां श्लोक। एक दफ़ा इसका आप समुचा पाठ उच्चारण करते हैं। इनू फिर तो सुनो ध्यान नाल। वेद पुराण शास्त्र विचारंग आह एकंकार नाम उर्धारंग कुलय समूह सगल उदारंग बड़ भागी नानक को तारंग। तो साध संगत ये हो गया 20वां श्लोक 20वां शब्द। इस तो अगे है जी 21वां श्लोक 21वां शब्द। इसका पाठ उच्चारण करते हैं जी। इनू भी सुनो ध्यान नाल। सिमरनंग गोबिंद नामंग, असी देखो पाठ उच्चारण किया है। एक बार फिर तो सुनो जी। सिमरनंग गोबिंद नामंग, सब तो पहला शब्द है जी ससे नूं सिहारी मम्मा अखर रारा फिर नाने अखर के उत्ते टिप्पी की मात्रा। मैं इत्थे बेनती करना चाहांगा, एक शब्द गुरु साहिब की बाणी च असी नन्हे अखर नाल भी उच्चारण करते हैं सिमरन, पर कई जगह ते गुरु साहिब की पावन बाणी दे विच सिमरन जिहड़ा शब्द आ वो नाने अखर नाल भी आ। ते मैं ये तुहाडे चरनां 'च बेनती करना चाहांगा भी नाना अखर ते नन्ना अखर, इन्हां दो अखरां की जिहड़ी टोन है, जिहड़ी उच्चारण की साउंड आ वो डिफरेंट आ। कहण तो भाव भी दोनों अखरां की सोण विच जिहड़ा है वो अंतर आ। नाने अखर की सोण होर आ जी, नन्हे अखर की उच्चारण की जिहड़ी ध्वनि आ साउंड आ वो होर आ। तो इहदा साध संगत ख्याल रखना है। इत्थे पाठ उच्चारण करांगे सिमरनंग, इनू सिमरनंग नहीं उच्चारण करना, सिमरनंग नाने अखर नाल उच्चारण करांगे। इस तो अगे जी गोबिंद नामंग, नन्हे नूं कन्ना मम्मे उत्ते टिप्पी की मात्रा नासिक उच्चारण होएगा नामंग। उधरणंग कुल समूहण, साध संगत इत्थे भी ख्याल रखो पाठ उच्चारण कीता उधरणंग कुल समूहण, समूहण शब्द है जी। लबध्यंग साध संगेण नानक, नानक ते विश्राम देवांगे जी। वड भागी पेटंत दर्शन है, दर्शन है दद्दा रारा ससे पैर बिंदी लगा के उच्चारण करांगे दर्शन है। तो साध संगत ये आ 21वां श्लोक 21वां शब्द। एक दफ़ा आप समुचा पाठ फिर तो उच्चारण करते हैं जी। इन फिर तो सुनो ध्यान नाल। सिमरनंग गोबिंद नामंग उदरणंग कुल समूहण लबध्यंग साध संगेण नानक वड भागी पेटंत दर्शन है। तो साध संगत ये हो गया जी 21वां श्लोक 21वां शब्द। हुण इस तो अगे है जी 22वां श्लोक 22वां शब्द। इनू सुनो जी ध्यान नाल। सर्ब दोख प्रंग त्यागी सर्ब धर्म दृढ़तण है। साध संगत हुण इत्थे थोड़ा ख्याल रखो,
ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਰਬ ਦੋਖ ਪ੍ਰੰਗ ਤਿਆਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੱਪਾ ਰਾਰੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੰਗ ਤਿਆਗੀ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਿੰਤਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਦੱਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਰਾੜਾ ਅੱਖਰ, ਰਾੜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਤੱਤਾ ਅੱਖਰ, ਫਿਰ ਨਾਣਾ, ਨਾਣੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਥਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਥਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮੂਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਦਾ ਰਾਰਾ ਸੱਸਾ ਨੰਨਾ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੂ ਬਹੂ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਚਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਦੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ, ਰਾੜੇ ਅੱਖਰ ਉੱਤੇ ਟੇਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਤੱਤਾ, ਫਿਰ ਨਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦ੍ਰਿੜਿੰਤਣੈ, ਦ੍ਰਿੜਿੰਤਣੈ ਲਬਧੇਣ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ, ਲਬਧੇਣ ਨਾਣਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆਣੈ, ਲਿਖਿਆਣੈ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੱਖਾ ਖੱਕੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਣੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਵਿਸਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵਾਂਗ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੋ ਆਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਠ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਰਬ ਦੋਖ ਪ੍ਰੰਗ ਤਿਆਗੀ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਿੰਤਣੈ, ਲਬਧੇਣ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ, ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆਣੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 22ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, 22ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 23ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, 23ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਗਾਥਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ 23ਵਾਂ। ਗਾਥਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 24 ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ, 24 ਸ਼ਲੋਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 23ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੋਇਓ ਹੈ ਹੋਵੰਤੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਓ, ਹਾਹੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋੜਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯਈਆ ਅੱਖਰ, ਯਈਏ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਹਾ,
ਹਾਹੇ ਉੱਤੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਊੜੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਬਣੇਗਾ ਹੋਇਓ, ਹੈ, ਹੋਵੰਤੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹੋਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ, ਹੋਵੰਤੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਹੋਇਓ, ਹੈ, ਹੋਵੰਤੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਤੇ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਈਟ, ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਹੋਇਓ, ਹੈ, ਹੋਵੰਤੋ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਫਿਰ ਰਾਰਾ ਅੱਖਰ, ਫਿਰ ਨਾਣਾ, ਨਾਣੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਣੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇਸ ਵਿਸਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰਨ ਭਰਨ, ਹਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਹਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਭਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਪਰਿਪੂਰਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਤਮ ਜਾਣੋ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਾਧੂ ਸਤਮ ਜਾਣੋ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਰਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 23ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, 23ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਹੋਇਓ, ਹੈ, ਹੋਵੰਤੋ, ਆਹ ਹਰਨ ਭਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸਤਮ ਜਾਣੋ, ਆਹ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਰਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 23ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਥਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 24ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੋਂ ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੁਖੇਣ ਬੈਣ ਰਤਨੰਗ, ਆਹ ਰਚਨੰਗ ਕਸੁੰਭ ਰੰਗਣੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੁਖੇਣ ਬੈਣ ਰਤਨੰਗ, ਰਾਰਾ ਤੱਤਾ ਨੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਸਕ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਰਤਨੰਗ, ਰਚਨੰਗ ਕਸੁੰਭ ਰੰਗਣੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਾਰੇ ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਗੱਗਾ ਨਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਣੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿਸਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਤੇ ਵਿਸਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ, ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੰਗਣੈ। ਸੁਖੇਣ ਬੈਨ ਰਤਨੰਗ, ਆਹ ਰਚਨੰਗ ਕਸੁੰਭ ਰੰਗਣੈ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਵਿਯੋਗੰ, ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੁਖ ਨਾ ਸੁਪਨੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 24ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, 24ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੁਖੇਣ ਬੈਨ ਰਤਨੰਗ, ਰਚਨੰਗ ਕਸੁੰਭ ਰੰਗਣੈ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਵਿਯੋਗੰ, ਆਹ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਨਾ ਸੁਪਨੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 24ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 1360 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 24 ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮੱਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰੂਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਆ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸਰੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗਾਥਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।